परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय श्रद्धेय स्वामी वृंदानंद जी तीर्थ जी महाराज, परम वंदनीय हमारे आचार्य श्री रमेशानंद जी महाराज, नागरिक आश्रम से पधारे वैष्णव गुरुभूषण श्री हरिदास जी महाराज, ब्रह्मचेतन जी, श्री दयाचंद दयाचेतन जी महाराज। तो महाराज जी का ये 15 साल हो गए महाराज श्री को, पता ही नहीं चला। श्री कल की ही घटना हो। तो महाराज जी आते थे तो कहते थे एक भी पम्पलेट छपा दिया तो वृंदावन नहीं आएंगे। तो ना हमने कोई कार्ड छपाया, ना हमने कोई बोर्ड लगाया। आश्रम के बाहर भी बोर्ड नहीं है। तो पूछते हैं सादा कुटी कहाँ है। तो ऐसे ही सरल सहज स्वभाव जो महाराज जी का था, वो आते थे, ऐसे ही प्रश्नोत्तर हो जाते थे। लेकिन वो प्रचार से बहुत दूर रहते थे कि प्रचार नहीं करना। तो आश्रम में कोई टीवी रख के चला गया, महाराज जी झोला उठाया चल दिया आश्रम छोड़ के। अच्छा महाराज जी नहीं, हम उठा लेते हैं यहाँ से। तो उठा लिए। और फोन उस समय घंटी वाला फोन होता था। तो महाराज जी कहते थे, उनका महाराज जी फोन के बिना काम नहीं चलेगा आश्रम का, तो लगाना पड़ेगा। तो बोले भाई इतनी दूर रखना कि मेरे कान में घंटी की आवाज ना आए। ऐसे महाराज जी का जीवन था, निर्मल और पवित्र। तो प्रथम हम ये सुभाष हमारे बीच में हमारे गुरु भाई हैं। महाराज श्री से ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। स्वामी वामदेव जी की सेवा में उनकी कृपा पात्र हैं और सब कुछ उन्हीं से प्राप्त हुआ। उस समय रामचरितमानस की कथा हम श्रवण करने जाते थे स्वामी खंडदाश्रम से, तो ऐसे धारा प्रवाह उनकी कृपा से होते थे। और वेदांत का बहुत ही उनका चिंतन जो है वो अच्छा है, और उनके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। प्रथम हमारे पड़ोस में रहते हैं शिव चंद्रानंद गिरी जी, उनके कृपा पात्र। वो तो अब दिल्ली में चले गए, उनके गुरु जी का शरीर छूट गया, तो वहाँ का आश्रम संभालना पड़ा। तो उनको यहाँ का महंत बना करके हमारे श्यामानंद गिरी जी, और हमारे महाराज जी का तो स्वभाव ऐसा था कि महाराज जी आपने किसी को महंत नहीं बनाया, चतर नहीं उड़ाई है। बोले हमको किसी ने चतर नहीं उड़ाई, हम किसको उड़ाए, हम किसी के महंत नहीं बने, तो हम किसको। आश्रम चले चले ना चले छोड़ देना, ऐसे कह के चले गए, चले तो चले नहीं छोड़ देना। तो महाराज जी का जीवन तो बहुत ही विलक्षण था। और उनके जीवन में क्या कैसे उनकी स्मृति है, साल में एक बार
याद करते हैं महाराज श्री को। पूरा जीवन उनका शास्त्रीय जीवन था और अनुभूति उनकी देखो, छोड़ करके अपरिचित जगह पे जाते थे जहाँ पे परिचय ना हो। गाली भी नहीं मिलती थी, अपमान होता था। भैंस का दूध कोई निकाल के लाया, उन्होंने कहा अरे भाई गर्म तो कर रहे, बोले ताज़ा दूध गर्म ही होता है पी लो। तो महाराज जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, परिचय वाली जगह पे क्यों नहीं जाते? बोले देखो भाई, पहले मैं संतों को पढ़ाता था, मान अपमान, ये अपमान सहन नहीं कर सकते तो घर क्यों छोड़ा, गाली सहन नहीं कर सकते घर क्यों छोड़ा। अब मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरे को अपमान मिलता है, गाली मिलती है तो क्या अनुभव होता है। तो ऐसा उनका जीवन था, सरल जीवन, सहज जीवन, संतों से इतना प्रेम रखने वाले, और अंत में सब कुछ छोड़ करके जिस लक्ष्य की प्राप्ति थी उसको हो गई। हम से एकदम उपराम हो गए, वैराग हो गए। और कहते थे हमको कि देखो हमारी नकल नहीं करना, आप लोग पैसा रखना, बगैर टिकट नहीं चलना, हमारी आवश्यकता के लिए रखना। तो आते थे ऐसे ही सहज भाव से आ जाते थे और प्रश्नोत्तर होता था। महाराज जी तो उनके विषय में हम क्या कहेंगे। हमारे श्यामानंद गिरी जी आए हैं और 5 मिनट वो भी पड़ोस में रहते हैं, उनको भी महाराज जी को सके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरि श्री राम। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय महापुरुषों के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। ठाकुर श्री वाक्य बिहारी जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम सौभाग्य है, ऐसी गोविंद की कृपा है, आज पूज्य महाराज श्री का पुण्यतिथि पर इस दास को कुछ वक्तव्य कहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये दास कुछ कहने के लायक तो नहीं है, जब महापुरुष बैठे उनके सामने क्या बोल सके, लेकिन पूज्य महाराज श्री की आज्ञा हुई है तो आज्ञा का पालन करना एक बालक का धर्म बनता है। इस कारण से मैं अक्सर देखता हूँ पूज्य महाराज श्री को जब गली से निकलते हैं तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा, और अक्सर कहीं जाते हैं तो बिल्कुल साधारण। तो ऐसे दिव्य महापुरुषों का हम लोग संग करें तो ये कृपा है, और ऐसे महापुरुषों के जहाँ दर्शन हो जाए तो आनंद ही आनंद है बंधुओं। क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं कि संतों की कृपा से ही सब कुछ मिल पाता है। जहाँ संत महापुरुषों की कृपा है वहीं तो सब कुछ है। कि आग लगे आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर संत नहीं होते तो ये संसार ही किस काम का। संतों की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है, जो हम संत महापुरुषों के आशीर्वाद से आज हम इस समक्ष बैठे हुए हैं और संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। यही तो कृपा है। और ऐसी गुरु भक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाए, जो संत महापुरुषों की, गुरुजनों की सेवा करें तो आनंद ही आनंद है। भागवत स्वयं कहती है ना, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरतु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सब कुछ प्राप्त गुरु की कृपा से हो जाएगा। आपको चिंतामणि साधारणता सुख महाराज मिल जाएगा,
कल्पवृक्ष भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन गुरु की कृपा से आपको वैकुंठ की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे महापुरुषों का अगर सानिध्य हम प्राप्त करेंगे तो सब कुछ सरल है। इसी वाणी को अपनी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि कृष्ण। बहुत सुंदर भाव हमारे श्यामानंद गिरी जी ने व्यक्त किए महाराज जी के प्रति। और अब इस छोटे से आश्रम में महाराज जी आते थे तो बस थोड़े सूत्र दे जाते थे जो उनकी स्मृति हम कहते थे, देखो भाई शेख सूरत जी 1000 वाले को 1000 की समस्या, लाख वाले को लाख की समस्या, साधकों के लिए कहते थे, उनके लिए लाख वाले को लाख की समस्या, करोड़ वाले को करोड़ की समस्या। और देखो अगर आप अंतर्मुख होकर के भजन करना चाहते हो तो इतना ही रहने देना, समस्या बढ़ानी हो तो आप बड़ा बना लेना। ऐसे साधकों के प्रति और औरों के लिए नहीं। हालांकि महाराज जी का भी बहुत बड़ा आश्रम था, उनकी कोई आसक्ति तो थी नहीं, न हमारा कोई संबंध भी नहीं है। तो ऐसे महापुरुष आकर के सूत्र देते थे छोटे छोटे, तो बड़ा अच्छा लगता था। और हमारे बीच में स्वामी परमेश्वरानंद जी की जिन्होंने सेवा करी मन से तन, क्या कहें हम, साधना सदन के पूरे, और साधना सदन भी छूट गया है इनका। तो श्री ब्रह्मचेतन जी महाराज से थोड़ा सा 2 मिनट भले ही कोई बात नहीं। महाराज स्वामी प्रवेशानंद जी और महाराज जी और हमारे स्वामी कृष्णानंद जी, ये तीनों ही भगवान कृष्ण हमारे भागवत जिन्होंने सुनी है, शुद्ध भागवत, कोई मिर्च मिसाला नहीं था, तो कोई चटनी नहीं थी, साथ में कुछ नहीं था। तो वैसे शुद्ध कथा कोई पचा भी नहीं सकता, लेकिन जो श्रोता कह रहे हैं कि महाराज जी हमको शुद्ध भागवत सुनने को मिली है, तो ऐसे हमारे दया चेतन जी। और क्योंकि शुद्ध सोने से तो गहना भी नहीं बन सकता, लोगों को गहने पसंद हैं, लेकिन जो शुद्ध चीज़ होती है तो वो शुद्ध ही होती है। हम दया चेतन जी से निवेदन 5 मिनट के लिए महाराज जी के कृपा पात्र रहे हैं। ओम विशुद्ध